निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण का एक मूल 2 प्लस रूट 5 है। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड, टॉपिक है अलजेब्रा और बीजगणित। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा क्या है कि किस द्विघात समीकरण का एक मूल जो है 2 प्लस रूट 5 है, चारों में से। तो इसके लिए आपको जांच करना होगा चारों समीकरण को कि x के जगह पे 2 प्लस रूट 5 पर रखेंगे और जिस समीकरण का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो समझ आना कि वो इक्वेशन आपका सही है। इस मूल के लिए x बराबर पुट करना है 2 प्लस रूट 5। अब देखो सब में एक्स स्क्वायर है तो हम थोड़ा इजी करने के लिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर 2 प्लस रूट 5 होगा तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, साइड में थोड़ा लिखते हैं, x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 5। सो एक्स स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करना होगा, सो 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर नहीं आ रहा है तो नोट कर लो यहां से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला इस पे यूज होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, थोड़ा लाइट चला गया, हाँ देखो आ गया है। सो अब देखो इसमें ये फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो ब्रेक करते हैं, a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, 5 होगा। क्लियर, रूट 5 का स्क्वायर होगा 5। अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर पावर इंडिसेस सर्च में जाकर देखो कि स्क्वायर रूट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। क्लियर, यहां इतना समझ लो कि रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, प्लस 2ab, 2 इंटू ए के रूप में, 2 इंटू बी के रूप में रूट 5। क्लियर, इज इक्वल्स टू 4 5 9, 9 प्लस इधर देखो 2 इंटू 2 4 रूट 5, 9 प्लस 4 रूट 5। एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमको मिल गया 9 प्लस 4 रूट 5। क्लियर, अब इसको थोड़ा सॉल्व, ए वाला देखो ऑप्शन, ऑप्शन ए वाला, ये वाला एक्स स्क्वायर की जगह पे 9 प्लस 4 रूट 5, 9 प्लस 4 रूट 5 माइनस 5 इंटू एक्स की जगह पे 2 प्लस रूट 5 और ये -1, इसको सॉल्व करो इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4 रूट 5 माइनस 10 होगा, है ना, प्लस माइनस माइनस, फिर ये 5 रूट 5, ठीक है, और ये -1 इक्वल्स टू 9 माइनस 10 यानी कि -10 और -1 -11 में 9 तो -2, ये नहीं आ रहा है, यहीं पे चेक हो गया कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब तो रूट का कैलकुलेशन है ना, इसको करोगे तो कितना होगा, देखो पूरा कैलकुलेट कर ही दे रहे हैं। सो ये पता चल गया कि नहीं आ रहा, अब इस ऑप्शन को आप छोड़ दो, पूरा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, हम कर दे रहे हैं 4 रूट 5 माइनस 5 रूट 5, तो ये -1 रूट 5 यानी कि इसको लिखेंगे -√5। तो ये वैल्यू कितना है, ऑप्शन वाला ए वाला -2 माइनस रूट 5, ऑप्शन ए नहीं होगा, ये गलत है। बी वाला उसी तरह, फिर वैल्यू चलो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, ये देख लिया, सी वाला देख लो क्योंकि वैल्यू वही है, सिर्फ प्लस में, वैल्यू वही है प्लस में है, तो यही वैल्यू डालो प्लस में, सी का चार्ज करेंगे जब यही वैल्यू प्लस में डालो तो 9 प्लस 4 रूट 5 प्लस 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 1, यानी कि सबको जोड़ना है, ध्यान से देखो यहां सबको जोड़ा जा रहा है तो 0 तो आएगा ही नहीं। सी वाला भी क्लियर, आप ध्यान से देखो एगो वैल्यू और है, सी क्लियर, बी वाला भी, अब बी भी क्लियर है। देखिए चारों को जांच करना, इसका मतलब ये नहीं कि चारों को आपको जांच करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप ए को जांच कर लेते हो तो उससे लगभग 3 ऑप्शन क्लियर हो जाता है ना। अगर एक ऑप्शन नहीं निकला आपका सही तो बाकी का ऑप्शन भी क्लियर हो जाएगा कि ये होगा कि नहीं होगा। देखो ए को हम जांच किए,
इसका वैल्यू आया -2 माइनस √5, ये आया ना। अब इस वैल्यू से ये क्लियर हो रहा है कि ये नहीं होगा। अगला वाला क्या है कि इसमें माइनस वाला था कंडीशन, इसलिए जांच कर लिया इसको हम, तो -2 माइनस 5, ठीक है, -2 माइनस √5। सी वाला देखो सारा का सारा वैल्यू प्लस है, तो ये आपको थोड़ा माइंड में करना है कैलकुलेशन की, अगर ये सारा वैल्यू प्लस में है तो सबको तो जोड़ना ही होगा, है ना। ये जो भी वैल्यू हम बैठाएंगे एक्स का, सबका वैल्यू हमको जोड़ना है, तो सब वैल्यू को अगर हम जोड़ते हैं तो ये 0 होगा ही नहीं। क्लियर। अब देखो बी वाला भी सारा का सारा वैल्यू प्लस में है, तो ये भी सब जोड़ना ही होगा, चाहे 4x हो या 6x हो 5x हो, कुछ भी रहे, ठीक है, तो ये वैल्यू भी होगा ही नहीं। अब बच गया लास्ट वाला वैल्यू, तो ये होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है ना, ये नहीं हुआ तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, यानी कि ये होगा। तो चेक कर लेते हैं, देखो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 प्लस √5, 2 प्लस √5, डी वाला ऑप्शन, माइनस 4 इंटू 2 प्लस √5 माइनस 1, 2 प्लस √5 ये हो गया, वो एक्स स्क्वायर का वैल्यू सॉरी 9 प्लस √5 है ना, हाँ 9 प्लस 4 √5, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक है, हम एक्स का वैल्यू डाल दिए, 9 प्लस 4 √5, ये देख लेना है ये सब आपको चेक करते वक्त। सो 9 प्लस 4 √5, सॉरी 9 प्लस 4 √5, ये मिस्टेक है। नौ प्लस 4 √5 सही है ना, इसको इसका वैल्यू सही डाले थे ना, एक बार देख ले रहे हैं हम। 9 एक्स स्क्वायर के जगह पे 9 प्लस 4 √5 और एक्स की जगह पे 2 प्लस √5, ठीक है। अब देखो इसको चेक करो, यहाँ तो ठीक है 2 प्लस √5, 2 प्लस √5, आपको वैल्यू डालना है, वैल्यू डाल आप खुद भी डाल सकते हो। चलो 9 प्लस 4 √5 माइनस 4 दूनी 8 और माइनस प्लस माइनस √5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 √5, देखो 4 √5 गुना भी गलत कर दे रहे, माइनस 4 √5 होगा ना, माइनस 1, अब ये सही है। सो 9 माइनस 4 √5, ये सब माइनर मिस्टेक आप लोग खुद भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ लिखने में हम मिस्टेक कर दे रहे हैं थोड़ा। तो 8 माइनस 4 √ ये प्लस में है, देखो बार बार इतना कंफ्यूजन होता है ना इसमें लिखने में। चलो देखो ये हो चुका है, सॉल्यूशन हो चुका है, डी वाला आंसर हो चुका है, यहां हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं। देखो ये प्लस 4 √5 माइनस 4 √5 खत्म, ये प्लस 9 और माइनस 8 और एक माइनस 9 नहीं हो रहा है, अरे प्लस 9 माइनस 8 माइनस 1 तो माइनस 9 हुआ ना, तो ये भी कट जा रहा है, तो यहीं पे डायरेक्ट काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर। तो ऑप्शन डी वाला आंसर करेक्ट होगा। तो इसमें क्या करना है कि जांच करना है, ये नहीं कि 4 ऑप्शन है तो चारों को इतना जांच करना पड़ेगा, आप एक ऑप्शन जांच करो बाकी क्लियर हो जाएगा। एक हम जांच करने के लिए क्या किए, पहले हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है, एक्स की जगह पे 2 प्लस √5 डालना है, एक्स स्क्वायर यानी कि 2 प्लस √5 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला पे ब्रेक होगा, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रेक नहीं, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया 9 प्लस 4 √5। अब ए वाला जब हम सॉल्व किए तो एक्स स्क्वायर की जगह पे 9 प्लस 4 √5 और एक्स की जगह पे 2 प्लस √5, इसको कैलकुलेट किए तो कैलकुलेट सही किए हैं, -5 दूनी -10 और -5 इंटू तो -5 √5 -1, सो ये हो गया 9 -10 -1 -11 -11 प्लस 9 -2, एक बार देख ले रहे 4, जिसको हो कंप्लीट हो गया स्किप कर दो वीडियो। सो 4 √5 -5 √5 -5। अब देखो ये 0 के बराबर नहीं आया, तो माइनस प्लस का कैलकुलेशन था उसमें भी 0 नहीं आया। क्लियर है ये कि बी वाला ऑप्शन में और सी वाला ऑप्शन में दोनों में जोड़ना सिर्फ है, माइनस करना ही नहीं, तो ये तो 0 होगा ही नहीं। 0 तभी होगा जब माइनस और प्लस कैलकुलेशन में दोनों हो, अगर सिर्फ प्लस है तो 0 होगा ही नहीं। क्लियर, अगर सिर्फ प्लस है तो 0 होगा ही नहीं, इसलिए तो देखो यहाँ पे हर एक वैल्यू प्लस में है, एक्स स्क्वायर भी प्लस में, 4x भी प्लस में, 1 भी प्लस में, एक्स स्क्वायर भी प्लस में, 5x भी प्लस में, 1 भी प्लस में, तो ये 0 होगा ही नहीं। अगर सब माइनस में ही रहता तो 0 होता ही नहीं, ठीक है।
हाँ ये भी समझ लो कि सब माइनस में भी रहेगा तो भी जीरो नहीं होगा, माइनस और प्लस दोनों होना चाहिए, ये ऐसा कैलकुलेशन होना चाहिए तब जीरो होगा। तो ये वैल्यू भी जीरो होगा नहीं। तो यहां माइनस वाला नहीं है, इसको ध्यान से अभी हटाओ, ये जरूरी नहीं है अभी। यहां पे देखो प्लस वाला है, सारा का सारा वैल्यू प्लस वाला है, ठीक है। तो सो एबीसी तो नहीं हुआ, कहां पहुंचे डी वाला में। अब डी वाला तो निश्चित होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तो इसको हम कैलकुलेट करके भी देख लिए, तो यहाँ पे हमको जीरो मिल रहा है, तो ऑप्शन डी वाला होगा। क्लियर। तो ये था टॉपिक।